संविदा कर्मचारियों के लिए बनेंगे सेवा नियम। सेवा नियम से सभी विभागों के संविदा कर्मियों की राह होगी आसान। संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें तय होंगी। सेवा नियम के बाद 1 लाख से अधिक संविदा कर्मियों को मिलेगा लाभ। राज्य सरकार संविदा कर्मियों के लिए बना रही है अलग कैडर। अभी मुख्यमंत्री जी ने कल ही कैबिनेट में फैसला हुआ है, संविदा कर्मी जितने भी हैं 1 लाख से ज्यादा हैं, उनको भी हम सेवा नियम बनाकर उनको भी परमानेंट करेंगे। भर्तियां निकालकर संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। जिस विभाग में संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं और वहाँ जो भी वैकेंसीज निकलेगी उसमें संविदा कर्मियों को 30% बोनस अंक दिए जाएंगे। सभी विभागों के संविदा कर्मियों के आएंगे अच्छे दिन। नए साल पर नियमितीकरण की सौगात। नए साल पर नियमितीकरण की सौगात, और ये सौगात देने जा रही है प्रदेश सरकार। मांग काफी सालों से उठ रही थी नियमित करने की। तमाम विभाग, अलग अलग कर्मचारी, अलग अलग विभागों के कर्मचारी इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और आखिरकार ये मांग प्रदेश सरकार द्वारा मान ली गई है। ये एक हमारे मैनिफेस्टो की प्रमुख डिमांड थी संविदा कर्मियों के साथ में जो भी इंसाफ हो, और उसी बात को देखते हुए 2019 में कैबिनेट सब कमेटी बनी थी कल्याण जी की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने लगातार वार्ताएं करके और पूरे जो नियम वगैरह देखते देखते इस चीज़ों को किया। और उस दौरान भी जो भी हमारी भर्तियां हुई उसमें संविदा कर्मियों को बोनस अंक दिए गए, चाहे पैरामेडिकल की भर्तियां हो, चाहे नर्सिंग की हो, चाहे आयुर्वेदिक की भर्तियां हो, उसमें भी दिए गए। तो यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो रिसेंट में जो हमारी कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कला जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो कि इनकी सेवा शर्तें और इनके जो कैडर के हिसाब से नियम बनाएगी, और इस नियम से इनके नियमितीकरण का रास्ता प्रशस्त होगा। और यहाँ पर और आने वाले समय में अभी आपको पता होगा कि सरकार बनने के बाद में हम लोग 1 लाख नियुक्तियाँ दे चुके हैं और 1 लाख हमारी नियुक्तियाँ प्रक्रियाधीन है। तो इन नियुक्तियों के साथ में भी इनको वरीयता के साथ में बोनस अंक दिए जाएंगे। जैसा माननीय कल्ला जी ने कल कहा प्रेस से वार्ता करते हुए कि भाई 30% बोनस अंक दिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से इनको वरीयता दी जाएगी। और जो भी उम्र के हिसाब से भी जो जिस कैडर में होगा उनको उम्र में भी रियायत दी जाएगी कि अगर कोई ओवरेज हो रहा है तो उस दौरान अगर पोस्टें नहीं निकली तो उनको उम्र में भी रियायत दी जाएगी। तो सरकार पूरी तरीके से उनके हितों की बात के लिए सजग है। और जहां तक इस जो ये नियम बनेंगे इसके साथ में इनको मतलब सरकार जो कर्मचारी हैं जो उस कैडर के दूसरे कर्मचारियों के बराबर वेतन भत्ते मिलेंगे। आपको पता होगा कि पिछली मतलब पहले केंद्र की जो अटल जी की सरकार थी उसने हमारे जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी पेंशन समाप्त कर दी थी। तो उसके बाद में और तमाम आपने देखा होगा कि मोदी जी की सरकार ने भी जो श्रम कानूनों का जिस तरीके से मतलब श्रमिकों के विरुद्ध में या कर्मचारियों के विरुद्ध में जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को देखते हुए आपको पता होगा कि अभी हमारे बैंक एम्प्लॉयज भी स्ट्राइक पे हैं। 2 दिन से आप लगातार देख रहे हैं पूरे देश की जो 4-5 हजार शाखाएं हैं सरकारी बैंकों की वो भी बंद रहेंगी। तो ये सरकार लगातार कर रही है। राजस्थान सरकार उसके उलट अपने सरकारी कर्मचारियों को बेरोजगारों के कम से कम आशीष चतुर्वेदी जी जवाब दे देंगे। काल के अंदर जो लॉकडाउन की अवधि सुनिए लॉकडाउन की अवधि के अंदर भी इनको वेतन दिया गया। उसके अलावा राजेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, इनको मतलब मानदेय के अंदर भी 10% बढ़ोतरी की। मैं आ रहा हूँ आपके पास फिर से, आवाज शायद आप तक मेरी नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। आशीष जी, अटल सरकार की बात कर ली, मोदी सरकार की बात कर ली और कह दिए कि हमारी सरकार बेरोजगारों के लिए या इन लोगों के लिए जो नियमित जिन्हें करना था जो घोषणा की वो पूरी की गई। सुमित जी, अभी राजेंद्र जी बात कर रहे थे प्रदेश के अंदर जो सरकार ने रोजगार दिए उसकी। आप देखिए इन्होंने 3 बजट अपने पेश किए हैं और तीनों बजट का अगर आकलन करें तो ये सरकार बजट में भाषण में घोषणा कर चुकी है कि हम 1,78,000 लोगों को नौकरियां देंगे। इस सरकार ने आज तक की अगर हम बात करें तो 80,000 लोगों को भी नौकरियां नहीं दी है।
और उस 80,000 के अंदर वो 26,000 हमारे जो रीट के 2018 के अभ्यर्थी हैं 26,000 वो शामिल हैं। मतलब इस सरकार ने इफेक्टिवली 50,000 से 55,000 लोगों को नौकरियां दी है। अब सरकार क्या घोषणाएं तो बिल्कुल अपरंपार कर रही है, लेकिन आपको उसका पूरा होने के लिए बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। यह सरकार कार्यकाल खत्म होने के पहले भी उनको पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसको लेकर भी संशय है। मैं आपको 2 उदाहरणों से बताना चाहता हूं सुमित जी। आप देखिए, अभी रीट का एक पेपर होता है 2021 में सितंबर में, अभी 3 महीने ही हुए हैं। आप देखिए उसके अंदर जब भी इनको ऐसा प्रकरण आया कि बहुत सारे लोग उसमें पकड़े जा रहे हैं, पेपर आउट हो गया है, तो सरकार एक घोषणा कर दी कि हम एक नकल को लेकर के एक कानून लेकर के आएंगे। आज तक 2 महीने हो गए, उस कानून का कोई अता पता नहीं है, जिसके अंदर एक प्रावधान था कि हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो भी लिप्त पाए जाएंगे उनको बर्खास्त किया जाएगा। आप जो सजा है उसको 3 साल से बढ़ा करके 7 साल करेंगे। अखबार में खबर छपती है, उसके बाद से लेकर के आज तक लेकिन ये जो कदम उठाया क्या सरकार ने तो प्रोग्रेस हुई स्वागत किसी योग्य को पता नहीं है। आशीष जी, दूसरी सुमित जी, दूसरी घोषणा ये करते हैं कि हम भर्ती का एक कैलेंडर बनाएंगे जिसमें सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती की अनाउंसमेंट से लेकर के भर्ती प्रक्रिया 3 माह के अंदर पूरी हो जाए। उसका भी आज तक कोई पता नहीं है। अब ये ले देकर के जब 3 साल पूरे कर रहे हैं और जनता पूरी तरह से अपराध से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के, बिजली के दरों में वृद्धि से लेकर के परेशान है, तो एक नया शिबुखा ये छोड़ देते हैं कि हम जो संविदा कर्मी है, जिनको इन्होंने बकायदा अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम इनको नियमित करेंगे, अच्छा, मतलब 3 आप ये साल कह रहे हैं तक कोई 3 साल बाद कार्रवाई नहीं याद करी आई है है। और बोल रहे हैं कि हम सेवा के नियम बनाएंगे। सुमित जी, उसके अंदर क्या प्रावधान है इसको लेकर के कोई स्पष्टता नहीं है अभी तक। नहीं, वो अभी राजेंद्र जी अभी साफ कर देंगे वो। अवधेश सर, क्या 3 साल बाद याद आई, ये थोड़ा देरी हो गई या फिर कदम उठाया, इसकी सराहना भी की जानी चाहिए? बिल्कुल सुमित जी, देखिए, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बिंदु था कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, भले ही 3 साल देरी से ही सही, उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। और अभी नियमित होने में बीच में राह में कई रोड़े हैं, क्योंकि ये इसमें कई कानूनी दावपेच भी आएंगे, कई लोग कोर्ट भी जाएंगे। पहले भी इस तरह के जो प्रकरण आए हैं जिनमें संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है, उनको बोनस अंक दिए गए हैं, तो मामले कोर्ट में गए, अटके भी हैं, कई सुलझ भी गए हैं उसमें से। लेकिन आप इनको नियमित कर देंगे, लेकिन जो पूरा के पूरा प्रोसेस है, ये जो संविदा कर्मी लिए जाते हैं, संविदा के नाम पर जो शोषण किया जाता है बेरोजगारों का, इस प्रक्रिया पर क्या दोनों राजनीतिक दल राजस्थान में, क्योंकि अदला बदली से सरकार यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की रहती है, क्या इस परंपरा को बंद करने के बारे में विचार करेंगी दोनों राजनीतिक दल? क्योंकि संविदा कर्मी रखे कब जाते हैं, जब किसी विभाग में कोई पोस्ट खाली होती है, उसी खाली पोस्ट के ऊपर ही उनको रखा जाता है। तो जब आप पोस्ट खाली है तो आप या तो नियमित भर्ती निकालिए या आप रखिए मत। इस तरह से लोगों को कम वेतन में नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी आप हटा सकते हो उसको वेतन कम मिलता है। और इसके पीछे ठेकेदार शोषण की बात नहीं है, जो सालों से बिल्कुल ठेकेदार शोषण करता है। और केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है जो संविदा पे नौकरी कर रहा है, उससे एक परिवार जुड़ा हुआ है। तो लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। कभी भी किसी को हटा दिया जाता है, उसका कोई स्थायित्व नहीं है। यहाँ पर देखिए, बेरोजगार सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि वहां पर एक स्थायित्व है, एक सैलरी का स्ट्रक्चर है, वही उसको मिलना है, उसको कोई हटाएगा नहीं बीच में। तो इस तरह से आप करेंगे तो नियमित करने की नौबत ही नहीं आए। इस तरह का कोई सिस्टम बनाया जाए, पोस्ट खाली है या तो आप रखिए ये या आप सिस्टम खाली अब तक छोड़िए। तय क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण मान रहे हैं आप इसके पीछे? देखिए, इसमें सबसे सरकारें जो गिनाती हैं, सबसे बड़ा कारण गिनाती हैं आर्थिक कारण की। इतना सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है, जो राजकोष है उसमें, कि सारे पद भरे जा सके। तो आपको आदमी भी चाहिए काम करने के लिए, आप पूरी तनख्वाह भी नहीं देना चाहते हैं उनको। और यहाँ सिर्फ तनख्वाह की बात नहीं है, उसका जो आप शोषण करते हैं, जो मानसिक अवसाद से वो गुजरता है, बीच में नौकरी छूट जाती है, कई लोग ओवरेज हो जाते हैं, देखा जाता है हड़तालें, काम ठप। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग इतनी मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं, उनके ऊपर तलवार हमेशा लटकी रहती है, तो वो मांग करेंगे। और जब आप इस तरह का कमिटमेंट कर देते हैं चुनाव के दौरान, तो मैं आपके पास फिर से करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? रामजीत पटेल जी, आवाज सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? बिल्कुल सुन पा रहा हूं सर। ठीक है, रामजीत पटेल जी जुड़ गए हमारे साथ। रामजीत जी, सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हैं आप? कितने सालों से आप इंतजार कर रहे थे? ऐसा है नहीं सर, हमारा 54 दिन से शहीद स्मारक पर लगातार धरना जारी है और हमें 2 माह हो गए, लेकिन सरकार के पिटारे में संविदा कर्मचारियों को लेके आए, पंचायत सहायकों के लेके आए 27,000 के लिए। वो सरकार
दिवाली हमने यहाँ मनाई, गोवर्धन पूजा मनाई। हम तो ये भी निर्णय ले चुके थे कि हमारे सारे पर्व हमें यहाँ मनाने पड़े, लेकिन इस बार हम सरकार से लेकर रहेंगे। इस दरमियान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर, मैं प्रदेश संयोजक रामजीत पटेल और हमारे नगर पालिका प्रभावित साथी जावेद भाई, आज बीडी कल्ला साहब के साथ में हमारी वार्ता हुई। और मैं अभी जस्ट बीडी कल्ला साहब से वार्ता करके ही, क्योंकि हमारा जो महापड़ाव है, सरकार को संख्या देखनी थी। आज 10,000 की संख्या में हमारे शहीद स्मारक पर साथी 3 दिन से इस डेंगू जैसी, ओमिक्रॉन जैसी बीमारी में जयपुर में शहीद स्मारक पर माता बहनें अपने बच्चों को लेकर 3 दिन से यहाँ जब बैठी हुई हैं, और रात को हमारे सोने के प्रॉपर बिस्तर नहीं, अखबार ओढ़कर हम सो रहे हैं। सरकार की इतनी हठधर्मिता कि 50 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने आज हमारे से जो बात की है, और हम जब वो पूर्ण रूप से संविदा कर्मचारियों के लिए क्या है उस पिटारे में, उस पिटारे की जब हमने बात की तो कल्ला साहब ने हमें बताया सबसे पहले जाते ही कि भाई आपको हम लोग पेंशन का प्रावधान रख रहे हैं सेवा नियमों में। मैंने साहब, ये पेंशन का प्रावधान किस तरीके से कि आपके वेतन में से मान लीजिए 2,000 रुपये कटे तो इतने ही सरकार और मिला देगी। माना कि आपका 50% आपका पैसा, 50% गवर्नमेंट मिलाएगी। आप जब 60 साल बाद में रिटायर्ड होंगे तो आपको एक मुश्त हिसाब जो पेंशन बोला जाती है वो मिलेगा। उसके अलावा मेडिकल की फैसिलिटीज आपको और आपके परिवार को मिलेगी। ऐसा नियमों में हमने रखा है। संविदा कमेटी के अध्यक्ष कल्ला साहब, उन्होंने फिर एक बात और कही कि साहब हमारी जो सेवा काल है, हमारे कुछ साथी जो ओवर एज भी हो रहे हैं तो उनकी सेवा काल पूर्व की जो सेवा है उसी समय से मानी जाएंगी। एक बात और कही उन्होंने कि आपको 10, 20, 30 बोनस अंक का प्रावधान उस डिपार्टमेंट में कभी वैकेंसी आएगी तो आपको वो दिया जाएगा। लेकिन अब बात ये भी है कि चलो वो भी बोनस अंक का प्रावधान दे देंगे। वो बोल रहे थे कि हर साल इंक्रीमेंट आपका 5, 10, 15% मतलब जो वादा किया था वो भी आधा अधूरा पूरा हो रहा है, ये कह रहे हैं आप? अब भी सर इस तरह के वादे 14 साल में हमारे पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्रों के साथ में सरकार खूब कर चुकी है। क्योंकि अभी नगर पालिका प्रभावित साथी जो ग्राम पंचायतें नगर पालिका में तब्दील हुई है, वहाँ हमारे लगभग 90, 94, 95 साथियों को अभी तक हटा रखा है। हमारे मानदेय का प्रोविजन ठीक नहीं है। हमें जो तनख्वाह जो दी जाती है, इनका 8-8 महीने, 17-17 महीने, 38 महीने से मानदेय नहीं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ राजेंद्र मेघवाल जी। सवाल आपने सुन लिया रामजीत जी के, संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ रामजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आदरणीय कल्ला जी के साथ में उनकी बैठक हुई तो उनके साथ में उन्होंने ये बताया कि भाई इनके लिए भविष्य में पेंशन की व्यवस्था की जाएगी रिटायरमेंट के बाद में। दूसरा मेडिकल फैसिलिटी की बात है। तीसरा जो पूर्व में सेवा में है तो उनको बोनस अंक और उनकी सेवा अवधि को भी काउंट किया जाएगा। और चौथा पॉइंट है कि भाई ईयरली इंक्रीमेंट भी होगा। और उसके साथ में जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब पूरे के पूरे नियम और ये सारे के सारे कैडर बन जाएगा तो उसके बाद में इनको मतलब जो हमारे नियमित और जो पुराने कर्मचारी हैं उनके बराबर ही सारी तनख्वाहें वगैरह मिलने लगेंगी। तो हमें इस बात के लिए अब, क्योंकि पहले क्या हुआ इसमें अब ना जाते हुए हमें भविष्य के ऊपर देखना चाहिए। और हम सरकार पूरी तरीके से सकारात्मक है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से संवेदनशील, उन्होंने कहा कि ये सकारात्मक है, मानी बात। लेकिन देखिए इतने दिनों से तो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब जाके इनकी सुध ली जाती है। और अब भी रामजीत जी कह रहे हैं, सुमित जी सुनिए सर, जो मांगे थी वो भी कह रहे हैं कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, हमें तो खुलासा भी नहीं किया गया है। दूसरी ये बात कि आपने इनको तो लॉलीपॉप थमा दी, आश्वासन का झुंझुना दे दिया। ठीक है, आप जो भी कदम बढ़ा रहे हैं आगे, 3 साल बाद आपको याद आई इनकी, देर से सही दुरुस्त आए आप लोग, लेकिन आपके संज्ञान में होगा, जानकारी में होगा, हजारों की संख्या में बेरोजगार हैं जो धरना प्रदर्शन अब भी लगातार दे रहे हैं, जो यहाँ राजस्थान छोड़ के लखनऊ जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, वहाँ मिलने की कोशिश करते हैं प्रियंका गांधी से, वहाँ अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं, सर्द रातों में उस सड़क पर सोते हैं सिर्फ अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए। उन बेरोजगारों का क्या होगा? अभी तो ये लोग ही संतुष्ट नहीं है। सुमित जी, वक्त 2 साल रह गए सर। सुमित जी मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो सरकारी सेवाएं देने का जो हमारी जो सरकारी कैडर है उसमें मैक्सिमम पूरे देश के अंदर देख लीजिए, चाहे आप गुजरात से तुलना कर लीजिए, चाहे आप बिहार से तुलना कर दीजिए, चाहे आप एमपी से तुलना कर लीजिए, चाहे आप यूपी से तुलना कर लीजिए, राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरियां सर्वाधिक है। आपने देखा होगा मतलब जनसंख्या के अनुपात में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जब रीट का एग्जाम हुआ था तब दूसरे पड़ोसी राज्यों से 2,70,000 अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देने आए थे। तो दूसरे यूपी में भी
मतलब ये संविदा कर्मचारियों का बड़ा संकट है, उनके ऊपर भी आने वाले समय में वहां चुनाव है, एमपी में भी है और आपका बिहार में भी है और गुजरात में भी है। गुजरात में तो मैं कह रहा हूं कि 5वां पे कमीशन भी कर्मचारियों को नहीं दिया गया। राजस्थान के अंदर पूरी तरीके से सरकारें अपना कर्मचारियों के प्रति जो जवाबदेही है, आपको पता होगा कि हमारे जो राजकोष से जो पूरी हमारी राजस्व आय है उसका 85% सैलरीज में और पेंशन में जाता है। उसके बावजूद बदलती है, राजस्थान का तो ये नियम रहा है। सुन लीजिए, और शायद बदलने का कारण भी ये है कि लोग देखते हैं 5 साल में उनकी उम्मीदें, जिस उम्मीद को लेकर उन्होंने आप लोगों को चुना था वो उम्मीद पूरी नहीं कर पाए हैं आप लोग, तो इसलिए वो 5 साल में तख्ता पलट कर देते हैं। सरकार आपकी भी बनी लेकिन आज भी स्थिति जो की तो है। सुमित जी, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर लगातार सरकार ने पूरा का पूरा दिया है और दूसरे राज्यों की सरकारों से आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, कहीं पे भी संविदा कर्मचारियों के लिए इस तरीके के नियम और इस तरीके के प्रावधान नहीं किए गए। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल के अंदर भी उनको मानदेय बढ़ाकर दिया, तो तमाम चीजें। जी सर, आशीष जी देखिए सुमित जी, जो बीजेपी सरकार है उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में 2,70,000 लोगों को नौकरियां दी, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें तो 2,64,000 सरकारी जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। सरकार ने अभी तक संविदा कर्मियों को बीजेपी राज में निकाल दिया था। अरे आप दिया था। अरे आशीष जी, आपको पता नहीं है, वसुंधरा जी के राज में संविदा कर्मियों को घर बिठा दिया था। हमारी सरकार बनने के बाद वापस उनको सेवा में रखा गया। ये आप रामजीत जी बैठे से सुमित जी, आप रामजीत जी से पूछ लीजिए। सुन लीजिए फिर मैं आपसे राजेंद्र जी, अवधेश आकुतिया जी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब देने में आपके पास आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। सुन लीजिए एक बार आशीष जी। देखिए सुमित जी, अभी ये बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 लाख से ज्यादा लोगों को अपने 5 साल के कार्यकाल में नौकरी दी है और प्रियंका जी वहां पे वादा करके आती है कि हम 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आपको वहां सरकार में आना नहीं है, आपको पता है टोटल वहां पे 16 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारी, 20 लाख नए लोग कैसे भर्ती करेंगे? ये जनता भी अच्छे से समझ रही है आपके वादों को। मतलब आप देखिए राजस्थान में ये नियुक्तियां कर नहीं पाते हैं। राजस्थान अगर बेरोजगारी की बात करें तो पूरे देश में नंबर 2 बना हुआ है पिछले कई सालों से। आप देखिए 17%, 18%, इवन 23% बेरोजगारी की दर है। राजस्थान में एग्जाम देने आप देखिए उसके बाद कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार बेरोजगार युवकों की बात करें, पूरे देश में नंबर 1 पर है। आप देखिए ये संविदा कर्मियों का जो चलन चला आ रहा है, क्या ये खत्म नहीं हो सकता है क्या? जब जरूरत है आपके विभागों में कर्मचारियों की तो क्यों नहीं सीधी भर्ती करते हैं इनकी आप लोग? क्यों ठेकेदार के भरोसे इनको रखते हैं? ठेकेदार का शोषण कर्मचारियों के ऊपर जो कर्मचारियों के ऊपर कुठाराघात करने की जो शुरुआत हुई थी वो बीजेपी के शासनकाल में हुई थी और वो आप क्या कदम उठाएंगे इसको सुधारने के लिए? नहीं, हम कदम उठा रहे ना। आज आपको पता है इनका जो मसला था, उस मसले के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनी हुई थी और लगातार वार्ता कर रही थी। उसके बाद में अभी जो परसों की जो बैठक थी कैबिनेट की, उस बैठक के अंदर फैसला हुआ और ये जो भी नियम और ये कायदे बनेंगे, उन कायदों को पूरी तरीके से सबके साथ चर्चा करके और उनको लागू किया जाएगा। और इसमें कोई भी आपने देखा होगा, ठीक है, क्लोजिंग कमेंट करो रामजी जी, जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए। आपका धरना प्रदर्शन तमाम चीजों को कवर किया गया है, तो सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। क्लोजिंग कमेंट जो भी मामला है, रामजी जी जल्दी से अपनी बात रखिए 30 सेकंड में, फिर अवधेश जी से लूंगा मैं क्लोजिंग कमेंट। रामजी जी, हम खत्म कैसे करें सर? महापड़ाव हमारा चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी तो हम सरकार से लेके उठेंगे। अभी उन्होंने बताया कि जो हमारे 94 नगर पालिका प्रभावित जो साथी हैं उनके लिए एसीएस साहब के साथ में माननीय शिक्षा मंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं कुछ देर में। उनके आदेशों को वो निकालेंगे और हमें क्या क्या पिटारे में है, अभी वार्ताओं के दौर और चलेंगे। हम तो ये पिटारा खुलवा कर ही रहेंगे सरकार से। कुछ बिंदुओं पे पिटारे खोले जरूर हैं, लेकिन ये संविदा सेवा नियम जो बना रहे हैं इनमें हमारे लिए क्या है, क्या स्थिति है, जब तक पूर्ण रूप से पिटारा नहीं खुलेगा हमारा धरना अनवरत जारी रहेगा। सर अभी वादा कीजिए पूरा नहीं चलेगा आधा अधूरा, ये कह रहे हैं रामजीत जी। अवधेश सर, आखिरी चंद मिनट बचे मेरे पास, क्या कोई तरीका ऐसा नहीं है? बता दीजिए आप ही, क्योंकि मैं इन लोगों से सवाल पूछता हूँ कांग्रेस से या बीजेपी से, तो घुमा फिरा के जवाब सामने आता है। कोई तरीका ऐसा नहीं है कि ये संविदा प्रथा को खत्म किया जा सके? कोई तरीका ऐसा नहीं है क्या? हालांकि राजेंद्र जी तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा रोजगारी हमने दिए हैं राजस्थान में, परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो क्या कोई तरीका ऐसा नहीं है कि जो आंदोलन संविदा कर्मियों के चल रहे हैं, बेरोजगारों के चल रहे हैं, यह आंदोलन हमें देखने को ना मिले? क्योंकि सरकारें इन्हीं वादों के साथ सत्ता में आती है। हर 5 साल में वादा सबसे पहला हाईलाइट यही होता है, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन 5 साल में ये वादा कहीं साइडलाइन हो जाता है। सुमित जी देखिए, अभी जो हो रहा है वो है पैर काटकर बैसाखी देनी जैसी स्थिति। आपने उसको पहले तो
उस भंवर में फंसा दिया जहां पर ना उसके रोजगार की गारंटी है, ना उसको पूरा वेतन है, ना उसको मेडिकल की सुविधा है, ना उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है। आपने उसको वहां फंसा दिया। फिर आपने चुनाव में कमिटमेंट कर लिया कि हमारी सरकार बन गई तो हम उनको नियमित कर देंगे। नियमित करने में कई सारे राह में रोड़े हैं, मामला कोर्ट तक भी जाएगा। ये सब होने के इतना सब करने की आपको जरूरत ही क्या है? आपके पास जितने पद हैं वहां पर आप नियमित भर्ती कीजिए। आपके पास पैसे नहीं है तो आप भर्ती मत कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आने वाले 2 साल इसी उम्मीद में काट देंगे, फिर बीजेपी के ऊपर डाल देंगे। हमने तो निकाल दिया था फरमान, लेकिन 2 साल कोर्ट के चक्कर लगाए गए, इसलिए हम वादा पूरा नहीं कर पाए। फिर बीजेपी से सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना? इस बात की आशंका पूरी है, क्योंकि इसमें पिछला जो अनुभव है वो इसी तरह का है। क्योंकि आप इस तरह के नियम जो बनाते हैं, जो रेगुलर भर्ती आप निकालेंगे, उसमें आप इनको बोनस अंक देंगे। जो नए विद्यार्थी हैं, नए अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका हक आपने छीन लिया ना एक तरह से। इनको आपने प्राथमिकता दे दी, ये ऊपर चले गए मेरिट में, तो जो नए बच्चे हैं उनका क्या होगा फिर? तो उनकी बात कोर्ट, उनका जो लॉजिक है कोर्ट उसको मानता है और मामला फिर अटक जाता है कोर्ट में जाके। तो ये स्थिति पैदा नहीं हो, इसके लिए आपको वक्त की कमी है, सवाल अभी बहुत थे, लेकिन आप चारों का शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यही कि क्या संविदा होने वाला है विदा, और नए साल पर नियमितीकरण की जो सौगात दी जा रही है उससे तो संविदा कर्मी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं उनका आंदोलन अभी लगातार जारी रहेगा जब तक कि उनकी पूरी मांगे मान नहीं ली जाती। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।